जय हिंद, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम उसी सीरीज के थर्ड पार्ट के लिए चलते हैं, क्योंकि हमने उस सीरीज का जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस सीरीज थी उसका मैंने पार्ट वन मतलब स्क्रीन डे पूरा प्रोसेस जो था मैंने आपको बता दिया था। सेकंड डे जो जितने भी साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं उनमें क्या आपको करना है क्या नहीं करना है और वो डे आपका कैसा जाने वाला है, मैंने ये भी चीज आपको बता दी थी। अब डे अगर हम थर्ड की बात करते हैं तो इंटरव्यू, क्योंकि मैं अपनी सीरीज के हिसाब से चल रहा हूँ, तो मेरा जो इंटरव्यू था वो डे सेकंड में ही हो गया था। यानी कि बेसिकली मैं अगर आपको बताऊं तो इंटरव्यू के लिए स्पेसिफिक कोई दिन नहीं होता, वो आपके सेकंड फोर्थ या फिफ्थ डे में सेकंड थर्ड या फोर्थ डे में कभी भी कराया जा सकता है, क्योंकि फिफ्थ डे आपकी होनी है कॉन्फ्रेंस। तो कॉन्फ्रेंस वाले दिन आपके कोई भी टेस्ट नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे ही हमारे 11 AM समथिंग हमारे टेस्ट साइकोलॉजिकल खत्म हुए, तो फिर मैं वापस आ रहा था, तो तभी मुझे पता चला, एक लिस्ट आई थी कि ठीक है आप सभी के इंटरव्यू शेड्यूल हो गए हैं। और जैसे कि मेरा चेस्ट नंबर था 9, तो मुझे पता चला कि भाई एक 30 पर मेरा इंटरव्यू है। ठीक है, तो उन्होंने मेरे को 1 बजे बुलाया था कि जाइए रेडी हो जाइए, लंच वंच कीजिए और 1 बजे आके आप जो हमारा वेटिंग रूम है वहाँ पे आप आकर बैठ जाइए, क्योंकि वो लोग डिले नहीं करना चाहते कि आपका वेट नहीं करेंगे वो लोग। ठीक है, तो ऐसे ही सबके उन्होंने 45-45 मिनट के गैप पे सबके नंबर दे दिए, जहाँ तक 4 या 5 बजे तक जितने भी बच्चों के उस दिन इंटरव्यू होने थे। अब मैं जाता हूँ, क्योंकि इंटरव्यू का नाम सुन के भाई लोग भूख तो उड़ चुकी थी। फिर लंच, क्या क्या लंच भाई, कुछ याद नहीं रहा था। अब याद केवल एक चीज थी कि मेरा इंटरव्यू है 1:30 से मेरा इंटरव्यू, और मुझे अब उसके लिए कुछ ना कुछ करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो भयानक होता है ना वो इंटरव्यू, मतलब हम एक तरीके से कहते हैं इंटरव्यूअर ही हो सकता है, क्योंकि साइकोलॉजिकल में तो तुम्हें लिखना है, कोई डर नहीं है। जीटीओ में भी तुम्हें करना है, तुम्हारी टीम साथ होगी तो एक दो गलतियां तुम्हारी मिस हो सकती हैं, लेकिन भाई इंटरव्यूअर में सामने से सामने इंटरेक्शन होगा, तो उसके लिए तुम क्या करोगे। ठीक है, पहले से ही प्रिपेयर होके जाना है, मैं पहले से ही सब सोच रखा था। लेकिन अब जब मैं अपने रूम पे पहुंचता हूँ, सबसे पहले मैंने अपनी जो मेरी ड्रेस स्पेसिफिकली मैं इंटरव्यू के लिए लाया था मैंने वो चेंज की। ठीक है, घर पे फोन किया कि ठीक है मम्मी पापा जो भी है, मैं जा रहा हूँ और इंटरव्यू देने, थोड़ा सा आशीर्वाद बनाए रखिए। तो वहां से थोड़ा सा मेरे को लग रहा था भाई, धक धक स्टार्ट हो चुकी थी कि यार पहला ही दिन है, पहला दिन मेरा इंटरव्यू कर दिया। क्योंकि अभी क्या है कि जो इंटरव्यूअर है उसके अंदर भी एनर्जी है, उसने अभी तक आपके ग्रुप का किसी का इंटरव्यू नहीं लिया है। ठीक है, अब आप पहले दिन पढ़ गए, मतलब वो आपसे इंटरेक्ट करेगा, बढ़िया करके इंटरेक्ट करेगा, बढ़िया इन द सेंस कि भाई क्वेश्चन तो हाई लेवल पूछे जाएंगे। उसके बाद मैंने अपनी फाइल उठाई जिसमें मेरे कुछ सर्टिफिकेट थे, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स थे, और मैं जाके वेटिंग रूम में बैठ गया। मुझे 1 बजे बुलाया तो मैं 12:45 पे वेटिंग रूम में जाके बैठ गया। वहां बैठने के बाद मैगजीन्स वगैरह पड़ी थी, तो मैं अपना मूड शांत करने के लिए भाई ऐसे करके पीछे सीट पे आराम से बैठ के मैंने लंबी लंबी सांसें भरना स्टार्ट करी, ताकि मैं काम हो जाऊं। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला कि ठीक है आप जाइएगा। 1:20 पे उन्होंने आवाज़ दी कि ठीक है अक्षित आप जाइए, क्योंकि वो लोग वहाँ से अपना रिंग बजाते हैं, तो जो आपके सबॉर्डिनेट्स होते हैं, जो आपको कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं उस टाइम पे, वो आपको आके बोलते हैं कि ठीक है अब आप जा सकते हैं। जैसे ही मैंने मतलब जो इंटरव्यू का रूम था उसमें एंटर किया, मैंने जय हिंद सर, जय हिंद। फिर उन्होंने कहा प्लीज़ टेक अ सीट, तो मैंने उनको अपनी फाइल दी। मैंने सीट ली, वहाँ पे मैं बिल्कुल ऐसे बैठ गया था, बिल्कुल सीधा ऐसे करके, थाई पर अपने हाथ होने चाहिए ऐसे। उन्होंने कहा हाउ आर यू अक्षित, मैंने कहा आई एम फाइन सर। तो शुरू की अब बात आती है भाई, इंटरव्यू शुरू कैसे हुआ, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, क्या ट्रिकी क्वेश्चन हो सकते हैं, तुम फंस सकते हो क्या कहीं पे, बिल्कुल बिल्कुल फंस सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने सबसे पहले मेरे पीआईक्यू से पूछना स्टार्ट किया, कहाँ से आपने 10 12 किया। ठीक है, क्या परसेंटेज थी, क्या आपको अच्छा लगता था क्या नहीं, तो ये तो लोकल चीज़ होती है जो हम सबको अपने बारे में पता होती है। फिर वो जब, क्योंकि लोग कहाँ फँसते हैं, स्टूडेंट्स कहाँ फँसते हैं, मैं भी वहीं फँसा था। उन्होंने मेरे से पूछा था हाउ मेनी फ्रेंड्स डू यू हैव, तो मैंने कहा था सर यस आई हैव 2 फ्रेंड्स। ठीक है, कौन-कौन, उन्होंने नाम पूछा था कि भई कौन-कौन है, मैंने कहा एक अक्षय कुमार है, एक मोहम्मद शाहिद है, तो मेरे 2 दोस्त हैं। तो उन्होंने सीधा फिर यही पूछा था कि आप अभी एचसीएल में हो, मैंने उनको बता रखा था, क्योंकि मैंने अपने जो मेरा पीआईक्यू फॉर्म था उसमें भी लिखा था कि आई एम इन एचसीएल टेक। तो मैंने उनको बताया था कि सर अक्षय जो अभी अपना बिजनेस कर रहा है शायद मेरे ही साथ है एचसीएल में। तो फिर उन्होंने डायरेक्ट मेरे से पूछा था कि आप अक्षय से कितने साल से जुड़े हुए हो, या शाहिद से कितने साल से जुड़े हुए हो। तो आई टोल्ड देम लाइक फ्रॉम द like almost 16 to 17 years आई एम देयर विद अक्षय, एंड शाहिद की बात करूं तो 3 से 4 साल मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो उन्होंने बोला अक्षय क्या करते हैं। ये सब कन्वर्सेशन ऑनगोइंग इंग्लिश में चल रही है, लेकिन मैं हिंदी में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी स्टार्टिंग है। ठीक है, अगर मैं सब चीज़ इंग्लिश में ले आऊँगा ना तो
ऐसे ना आप समझ सकते हो, ठीक है? मैं इंग्लिश में कर सकता हूँ। हम जो सेशन करते हैं डेली नाइट को, वो इंग्लिश में ही होता है डेली, ठीक है? मोस्टली। बट क्योंकि मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, अगर मैं इंग्लिश में बोलूँगा ना, वो फीलिंग नहीं आएगी जो मैं आपको फ़ील कराना चाह रहा हूँ कि इंटरव्यू के बारे में आपको क्या करना है भाई। तो वो अगर मैं इंग्लिश में बोलूँगा ना यार, इमोशन लेस है भाई, मेरे को फ़ील ही नहीं आएगा, आपको भी फ़ील नहीं आएगा कि ठीक है यार, ऐसा तो मैं किसी से भी सुन लूँगा। तो मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ जो मेरे साथ आप बीती हुई है। अब उन्होंने मेरे से पूछा कि भाई ठीक है, अगर अक्षय है तुम्हारे साथ, तो अक्षय के पापा क्या करते हैं? मैंने कहा बिज़नेस करते हैं, ठीक है, उसकी खुद की दुकान है ये। तो बोले कि अक्षय बिज़नेस करता है, तुम बिज़नेस क्यों नहीं करते उसके साथ? क्या तुम्हारी दोस्ती में थोड़ी-सी अनबन है? मैंने कहा ना सर, हम हमारे दोनों के करियर अलग-अलग हैं, दोनों की मतलब सोच अलग है, गोल दोनों का अलग है इसलिए। तो उन्होंने बोला अक्षय को तुम कन्विंस क्यों नहीं करते आर्मी जॉइन करने के लिए? बहुत सारे ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन थे। फिर लास्ट में उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर अक्षय तुम्हारा दोस्त है, तो अगर वो बिज़नेस कर रहा है तो तुम क्यों नहीं कर रहे हो? तो मैंने उनको बताया कि सर आई एम प्लानिंग फॉर डू द सेम, कि भाई मैं भी अक्षय के साथ एक बिज़नेस स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ फिलहाल में, और कुछ दिन बाद जल्दी ही हम स्टार्ट कर देंगे। फिर उन्होंने मेरे से पूछा बिज़नेस? कैसा बिज़नेस भाई? तुम बिज़नेस के बारे में क्या जानते हो? तो भाई मैं था एचसीएल टैग से, तो मेरे को इतना तो पता था कि एक कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। तो मैंने उनको बताया कि सर ऐसे-ऐसे एक कंपनी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, या ये बिज़नेस हम कर सकते हैं। बात करूँ मैं एमएसएमई की, ठीक है, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़, ठीक है, वहाँ से आप अगर आपको इन्फॉर्मेशन है, वहाँ से आप थोड़ा-सा कंटेंट ले सकते हो कि भाई उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसा कर रखा है कि युवाओं को 5 लाख का फ्री लोन, जिस पे आपको कोई भी ब्याज नहीं देना होगा, है ना? तो देयर आर लॉट्स ऑफ स्कीम। तो मैंने उनके बारे में उनको बताया कि बोलते हैं ठीक है। फिर मुझसे बोलते हैं कि आप एचसीएल टेक में हो, ठीक है। फैमिली क्वेश्चन बाद में आएँगे अब, ठीक है। पीआईक्यू से उन्होंने जितना पूछना था पूछ लिया, पीआईक्यू साइड में रख दिया। अब मेरे से बात कर रहे हैं कि अच्छा आप एचसीएल टेक में हो, कुछ टेक्निकल क्वेश्चन हुए वहाँ पे, ठीक है। अगर आप किसी भी टेक्निकल बैकग्राउंड से हो और आप जा रहे हो, ठीक है, तो भाई लोग प्लीज़ बी प्रिपेयर फॉर द टेक्निकल क्वेश्चन सीआईक्यूज़, ठीक है। अब सीआईक्यू क्या होता है? एकदम से अगर आपसे 10 क्वेश्चन पूछ लिए जा रहे हैं विदाउट एनी पॉज़, तो भाई वो हो गया आपका सीआईक्यू। सीआईक्यू डिपेंड करता है किस चीज़ पे। पहला आता है आपकी स्टडी के लिए, दूसरा आपकी फैमिली के लिए, तीसरा आपकी फ्रेंड्स के लिए, चौथा आ सकता है आपकी स्टडीज़ के लिए कि स्कूल में आपको क्या लगा, कौन फेवरेट था, कौन नहीं था। पाँचवां आ सकता है आपका टेक्निकल बैकग्राउंड, जो भी आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएशन आप उस चीज़ के लिए कर रहे हैं। तो भाई मेरे से सीआईक्यू स्टार्ट हो गया है। लेकिन जिस चीज़ में उन्होंने मेरे से पूछा था, उस चीज़ में मैं थोड़ा-सा सही था, तो मैंने सारे आंसर उनको दिए। फिर वो आ जाते हैं फैमिली पे कि ठीक है, फैमिली बैकग्राउंड आप बताओ, कोई अब तक आर्मी से है या नहीं है? तो मैंने उनको बताया कि नहीं सर, अब तक मेरा कोई आर्मी से नहीं है, मैं पहला ही हूँ। तो उन्होंने कहा व्हाई डू यू वांट टू जॉइन आर्मी? ठीक है, पहला क्वेश्चन भाई सबका ये है, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन आर्मी? तो भाई हमको ये नहीं बोलना है कि टू सर्व द नेशन, मतलब सर्व द नेशन, क्या सर्व द नेशन? भाई तुम जाके सब्जी बेच लो, वो भी तो देश की सेवा ही कर रहा है, ठीक है? जाके नालियाँ साफ कर लो, वो भी तो देश की सेवा कर रहा है। तो तुमको ऐसा कोई ना अपना वैलिड पॉइंट देना है कि भाई व्हाई डू यू वांट टू जॉइन आर्मी? व्हाट इज़ द इंस्पिरेशन बिहाइंड इट? तो आपने, या तो आपके साथ जो पहले कभी हुआ हो कि भाई आप इतने इंस्पायर हो गए कि मुझे तो आर्मी जॉइन करनी है, या फिर मेरे साथ ऐसा कभी हुआ था, बिल्कुल, बिल्कुल। तो उन्होंने कहा था व्हाई डू यू वांट टू जॉइन आर्मी? मेरे पास एक पर्सनल रीज़न था जो शायद मैं यहाँ पे शेयर ना कर पाऊँ। मैंने उनको बताया, बोलते ठीक है। लेकिन अक्षित एक चीज़ बताओ, तुम्हारी 5 बहन हैं, तुम अकेले भाई हो घर में, और तुम्हारे मम्मी-पापा ने कैसे तुमको अलाउड कर दिया इस चीज़ के लिए? तो मैंने उनको बताया कि सर मतलब मेरी जो कन्विंसिंग पावर है वो थोड़ी-सी सही है, तो मैंने अपने मम्मी-पापा दोनों को कन्विंस कर रखा है, और उन्होंने मेरे को मतलब वो मान गए हैं कि ठीक है जाओ, तुम आर्मी की तैयारी कर लो, जा सकते हो। क्योंकि ठीक है, इसके पीछे भी ना बहुत सारे लॉजिक होने होते हैं। जैसे लॉजिक होते हैं, लेकिन हमारे घरवाले नहीं मानते, मैं खुद नहीं मानता उन चीज़ों को। जैसे हम कहते हैं कि जो होना है हो जाएगा, तो ठीक है जो होना है हो जाएगा, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि मैं ट्रेन के आगे जाके लेट जाऊँ, मेरा नहीं है मरना लिखा तो मैं नहीं मरूँगा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको स्पेशली जो माँ की ममता होती है वो नहीं मानती, ठीक है। एक बार को पिताजी मान भी जाते हैं उनको अगर आप पटा लो तो, लेकिन माँ नहीं मानती। ठीक है, तो उसके बाद फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि ठीक है, आपने इंडियन आर्मी जॉइन की, ये आपने एक मुझे वैलिड रीज़न दिया। अब पूछ रहे हैं व्हाट इज़ योर वीकनेस? अब देखो सबसे बड़ी बात क्या है ना, लोग वीकनेस को छुपाते हैं। लोग क्या होते हैं, लोग क्या, मैं आपको इंस्टीट्यूशन बता रहा हूँ, अगर आपकी वीकनेस है एंगर, तो वो कहेंगे कि आप यार एंगर को बताना मत भाई, एंगर बहुत बुरी चीज़ है, कि आप आर्मी में जाके अपना एंगर शो करोगे तो इसका क्या मतलब है? लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ एक सच्चा तरीका, अगर आपके पास कोई वीकनेस है ना, तो भाई आप उसका रिज़ॉल्यूशन देखो कि आप उसको कम करने के लिए, खत्म करने के लिए आप किस अपने फैक्टर पे काम कर रहे हो। जैसे उनने मेरे से पूछा व्हाट इज़ योर वीकनेस? आई टोल्ड देम कि भाई मेरे को जो है शॉर्ट टेम्पर है, या मैं गुस्सा जल्दी हो जाता हूँ, ठीक है। मेरे घरवाले कहते हैं, मैंने उनको ये बोला कि सर मेरे घरवाले, मेरे जो दोस्त हैं, टीचर लोग हैं, कहते हैं कि मैं थोड़ा शॉर्ट टेम्पर हूँ और मैं गुस्सा बहुत जल्दी हो जाता हूँ। तो उन्होंने बोला कि अरे यार ये तो एक नेगेटिव है, ठीक है। तो मैंने बोला नो सर, लेकिन
फिर उन्होंने बोला, अच्छा तुम गुस्सा होते हो, क्या करते हो? अब उनको थोड़ी-सी क्यूरियोसिटी हुई कि भाई अगर मैं गुस्सा हूँ तो तोड़-फोड़ करूँगा ही। मैंने कहा सर जब भी मुझे लगता है कि मैं गुस्सा हूँ, तो मैं अपना दिमाग बाँट लेता हूँ, मतलब अपना ध्यान भटका देता हूँ उस रिसेंट टॉपिक से, जो भी उस टाइम पे रिस्पेक्टिव टॉपिक चल रहा होता है, और फिर मैं अपना कुछ ऐसा काम करने लगता हूँ जिससे मेरा गुस्सा खत्म हो जाता है। जैसे काम, मैंने कहा सर रूम की सफाई करने लगो, गुस्सा खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो फिर तुम यार ये गुस्से वाला इधर आर्मी में नहीं चलेगा। भाई गुस्सा हमारे यहाँ नहीं है कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन आर्मी? आगे क्वेश्चन, इफ यू आर अ शॉर्ट टेम्पर पर्सन देन व्हाई डू यू वांट टू जॉइन आर्मी? तो मैंने उनको जो रिप्लाई दिया ना भाई, तुम लोग सुनना अगर तुम्हें अच्छा लगे। मैंने उनको बोला सर आई वांट टू जॉइन आर्मी टू यूज माय एंगर इन द फॉर्म ऑफ जोश इन माय टीम, कि मैं अपने गुस्से को जोश में बदलना चाहता हूँ अपनी टीम में जाके, आर्मी में जाके। और क्योंकि फिर उन्होंने मेरे से बोला ठीक है, यू आर वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट सेक्टर, एक चीज बताओ, अगर तुम वहां पे काम कर रहे हो 1-2 साल बाद तुम मैनेजर बन जाओगे, उसके बाद तुम अपनी टीम पे गुस्सा निकाल सकते हो। मैंने कहा सर हर कोई सच्चाई जानता है कॉर्पोरेट की, अगर मैं मैनेजर बन जाऊंगा और मैं अपनी जो मेरे नीचे काम कर रहे होंगे, मैं अपनी टीम पे गुस्सा निकालूंगा ना, वो छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है, कंपनी डूब जाएगी वो, अगर मैं ऐसे करके गुस्सा निकालने लगा। तो कह रहा है आर्मी में? मैंने कहा सर आर्मी में वही जो मेरा गुस्सा है, मैं उसको एंगर एंगर को मैं जोश में कन्वर्ट करूंगा, और जो भी हमारे लक्ष्य होंगे उनको हासिल करूंगा। तो भाई उनको जो चीज लगी ना कि मैंने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाया है, ठीक है, उन्होंने खुद बोला था कि दिस इज द गुड फैक्टर, ठीक है। और वैसे जो भी मैंने सुदर्शन चक्रपाणी सर को अपना इंटरव्यू दिया था, तो उन्होंने भी मेरे को ये चीज बताई थी। बहुत सारी चीजें होती हैं कि जो भाई मिसमैच करती हैं आपकी खुद की पर्सनालिटी से, लेकिन सबसे चीज बढ़िया है, फिर से मैं बता रहा हूँ, मनसा वाचा कर्मणा, ये तीनों हैं क्या? मनसा जो मैंने साइकोलॉजिकल टेस्ट में लिखा, वाचा जो मैं अभी आपके सामने बोला हूँ, कर्मणा जो मैं जीटीओ डे 1 और 2 में करूंगा, तीनों चीज अगर अलाइन हो रही है, तीनों चीज मैच हो रही है, तो आप सेलेक्ट हो जाओगे। अब मेरे में क्या था, मैंने उनको बोला क्या है, मैं एंग्री पर्सन, या फिर मैं कॉर्पोरेट में काम करता हूँ, या फिर मेरा जो बिहेवियर है बहुत ही ज्यादा मैं थोड़ा सा इमोशनल पर्सन हूँ, और मेरा जो बिहेवियर है सबके लिए बहुत अच्छा रहता है, सेम जो मैंने स्टोरी में लिखा था। क्योंकि जब मैं टेट करने बैठा था, देयर आर लॉट्स ऑफ स्टोरी, 11 एंड 12 स्टोरी, और 12th स्टोरी क्या बनानी है, फिर से मैं उस पर थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा। 12th स्टोरी है भाई आपकी खुद की पर्सनल लाइफ, उस पर बना लीजिए। मैं एचसीएल में काम करता हूँ, मैंने बनाई थी कि भाई मेरी एचसीएल के ऑफिस में ओडीसी में भाई हुई है क्लाइंट विजिट, क्योंकि वो चीज मैंने अपनी आंखों से देखी थी, तो मैंने उसके ऊपर अच्छे से एक्शन लिखे, ठीक है, और अपने आप को खुद को लीडर बनाया मैंने। अक्षित सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन एचसीएल टेक, और वन डे ही गॉट द इन्फॉर्मेशन दैट देयर इज अ क्लाइंट विजिट इन हिज ओडीसी, सो आफ्टर दैट ही गॉट इंस्ट्रक्शन टू प्रिपेयर वी कैन से प्रेजेंटेशन, ठीक है, ऑफ ऑल टीम्स वर्क, मतलब जो भी टीम काम कर रही है उसका प्रेजेंटेशन, और उसने दिया और अच्छा दिया था, ठीक है। ये चीज फिर मैंने अपनी 12th स्टोरी में बनाई थी। सेम अगर मैं किसी के लिए हेल्पफुल हूँ, मैं टीम वर्क में बिलीव करता हूँ, या मैं अपनी टीम के साथ बहुत ही अच्छा हूँ, मैं जब भी उनको जरूरत पड़ती है मैं उनके काम आता हूँ, तो ये चीज ना शुरू से ही आपको करनी चाहिए, ताकि OLQs खुद ब खुद डेवलप हो जाए। आप एक टीम में खेल रहे हो तो आप ऐसा करो कि यार इसका भी नुकसान ना हो, मेरा भी नुकसान ना हो, ठीक है। अगर उसको सपोर्ट की जरूरत है तो आप दे दो, तो वो एक OLQ है, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज है, जो आपके अंदर ऑलरेडी आ जाएगी। अब यहाँ तक बात हो चुकी थी कि ठीक है डन, यहाँ तक मेरा इंटरव्यू बहुत सही चला था। फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है, थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चन किए जाते हैं। तो उन्होंने सबसे पहला टेक्निकल क्वेश्चन किया कि 1 जीबी में कितनी एमबी होती है। बहुत ही बेसिक है, हम डेली यूज करते हैं 1024 एमबी, ठीक है। अच्छा अक्षित एक चीज बताओ, अगर मुझे, मैंने सुना है एचसीएल टैग जो है पहले लैपटॉप या कंप्यूटर बनाती थी, मैंने कहा यस सर। ये बताओ अगर मैं लैपटॉप खरीदना चाहूँ तो मेरे लिए 5 क्वालिटी बताओ लैपटॉप की, ठीक है। मेरे पास लैपटॉप है, मैं आपको दिखाऊंगा पूरा। उन्होंने बोला भाई 5 क्वालिटी बताओ लैपटॉप की कि जो मैं खरीद सकता हूँ। तो भाई उस टाइम पे मैं यूज कर रहा था एचपी का प्रोबुक, ठीक है। और मैंने उनसे पूछा सर व्हाट इज योर बजट, तो उन्होंने बोला 70 to 80 के। तो मैं उस टाइम यूज कर रहा था एचपी का प्रोबुक, ठीक है। मैंने कहा सर सबसे पहला रहेगा आपका कि आप मेटल बॉडी में लेना चाहते हो या फिर प्लास्टिक बॉडी में, ठीक है। ये आपकी पर्सनल चॉइस है, ये कोई उसका एक तरीके से कहीं कोई डिफिशेंसी नहीं है, या फिर हम उस चीज के बारे में अंदर आंतरिक बात नहीं कर रहे। मैं जब आंतरिक बात करेंगे सर, पहली चीज आप देखोगे बैटरी बैकअप कितना है, कितना चार्ज टाइम ले रही है, कितने एमएएच की बैटरी है, ठीक है। दूसरा चीज आप देखोगे प्रोसेसर, प्रोसेसर कितना उसका स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। जनरेशन कौन सी है, इंटेल की जनरेशन i7 i5 क्या लेना चाहोगे। तीसरा आप देखोगे रैम एंड रोम, ठीक है, उसकी मेमोरी कितनी है। चौथा, 3 4 हो गए ऑलरेडी। पांचवा आप देखोगे स्क्रीन, ठीक है, कितने पिक्सल्स की क्या साइज है स्क्रीन का, क्योंकि ये चीज बहुत ही नॉर्मल रहती है। मैंने कहा सर अब आप अगर इतनी चीजों को हटा के कुछ अपने पर्सनल लेवल पे देखना चाहो तो आप देख सकते हो कीबोर्ड ऑल्सो, क्योंकि बहुत से लैपटॉप में क्या होता है ना, साइड में वो डिजिट वाला कीबोर्ड आता है,
तो आपको अगर वो नहीं चाहिए, कोई स्मॉल में लैपटॉप चाहिए, आप वो ले सकते हो, मेटल बॉडी का ले सकते हो अगर आप चाहिए तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने मैंने 6-7 क्वालिटी गिना दी, उन्होंने 5 ही पूछी थी। 6-7 क्यों गिना दी? जिसमें से मेरी 3 या 4 जो क्वालिटी थी वो किसी के पर्सनल एक्सपीरियंस पे डिपेंड करती हैं। जैसे मेरे को मेटल बॉडी में पसंद है, किसी को प्लास्टिक बॉडी में पसंद होगा लेनोवो का, मेरे को मेटल बॉडी में एचपी का पसंद है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, ठीक है, जो वेरिएबल हैं एक तरीके से, मतलब 1 टू अनदर पर्सन वेरी कर सकती हैं। अब इतना होने के बाद ठीक है भाई, उन्होंने फिर मेरे से पूछा कि अच्छा ये बताओ, जब तुम इस फील्ड में हो, मार्केट कैसे, शेयर मार्केट क्या होता है, कैसे काम करता है, तो मैंने उनको बताया। अब उन्होंने मेरे से पूछा, अच्छा ये बताओ बिटकॉइन का प्राइस कितना है? तो उस टाइम मैं पढ़ के गया था कि भाई अराउंड 80 लाख और 81 लाख है। तो मैंने बोला सर 80 लाख। और उन्होंने मेरे से पूछा डॉलर में बताओ। यार मेरे को खुद नहीं पता था भाई डॉलर में, असल में उसका प्राइस था $19,000 समथिंग, और मैं उनको बता रहा था 49-50 हज़ार डॉलर। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं। फिर लास्ट में आते आते मैं उस पॉइंट पे आ गया, बोला अब ठीक है। तो कहने का मतलब है, अगर आप सब क्वेश्चन सही देने के बाद कुछ 1-2 क्वेश्चन की गलती भी कर रहे हो तो इतना कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। वो वहाँ पे देखते हैं आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, वहाँ देखते हैं आपका कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस इन द सेंस, जैसे मैं आज फोन रख के केवल वीडियो बना रहा हूँ, क्या आप बनाओगे? भाई बना के चेक करना अपनी खुद की एक वीडियो, ठीक है, जहां तुम बोल पाओ, जितना तुम बोल पाओ। जैसे मैं कहता हूँ ना, सबसे पहले लिखने के लिए जानना ज़रूरी है कि हम हैं कौन। आप एक पेज लीजिए, उस पे लिखना शुरू कीजिए अपने बारे में, ठीक है, मैं हूँ कौन, मेरी आंतरिक शक्तियाँ क्या है, मेरी कमज़ोरी क्या है, अ, मेरी ताकत क्या है, या मेरे पिताजी कैसे हो सकते हैं। एसडीटी इज़ ऑल अबाउट इट। भाई एसडीटी में पूरा यही तो बताना है कि मेरे पेरेंट्स मेरे बारे में क्या सोचते हैं, दोस्त क्या सोचते हैं, टीचर क्या सोचते हैं, सीनियर क्या सोचते हैं, मैं खुद क्या सोचता हूँ और मैं कहाँ जाना चाहता हूँ। मतलब आपने अपनी पूरी लाइफ डिस्क्राइब कर दी एसडीटी में, किस तरह के पर्सन हो आप, वो उनको वहाँ से पता चल जाएगा। ठीक है, साइकोलॉजी में पता चल गया है उनको आंतरिक रूप से आप किस तरह के, किस सोच के व्यक्ति हो। अब आपको इंटरव्यू में दिखाना है क्या वो सोच आपकी है या किसी और की है। मतलब किसी ने आपको चिपका के भेज दिया, जाओ रट के ले जाओ और यही लिख देना। तो अब ये डिफाइन होता है। तीसरा जब डे आता है जीटीओ डे, ठीक है, वहां पे आपकी जितनी भी एक्टिविटीज होती है ना, फिजिकल एक्टिविटी, वहां से आप डिटरमाइन कर लिए जाते हो कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हो। तो इंटरव्यू जैसे ही मेरा कंप्लीट हुआ, उन्होंने बोला थैंक यू कैन गो, ठीक है। और जैसे ही मैं इंटरव्यू रूम से बाहर आया भाई मन खुश हो गया। मतलब 1 घंटे 10 मिनट 15 मिनट का इंटरव्यू चला था, 1 घंटे 20 मिनट का। भाई दिल ऐसे बाग बाग हो गया कि यार कॉन्फिडेंस आ गया यार अलग लेवल का, क्योंकि उन्होंने जो क्वेश्चन पूछे थे मैंने सबके सही आंसर दिए थे। भाई कॉन्फिडेंस अलग बूस्ट पे हो गया कि अब तो हो ही जाएगा यार, अब तो करना पड़ेगा। हो जाएगा नहीं, क्योंकि अभी मेरा जीटीओ डे 1 जीटीओ डे 2 है और सबसे ज्यादा मतलब टेस्ट वहीं पे हैं। ठीक है, अभी मेरा आधा निकला है, टेस्ट वहीं है। कोई नहीं, उसको करने के बाद मैं आया, फिर जो दोस्त लोग होते हैं भाई, जो तुम्हारे रूममेट होते हैं, वो पूछने लगते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन दिए, और नेक्स्ट अटेम्प्ट चलते रहे। अब क्या था, जैसे सेकंड डे के बाद होता है, मतलब मोस्टली डिपेंड करता है कि आपका एसएसबी सेंटर कैसा है या वो उसकी गाइडलाइंस कैसी हैं। हमारा सेकंड डे हो गया। थर्ड डे जीटीओ का था, वही 11-12 बजे तक सब हो गया। फिर उन्होंने बोला इफ़ यू वांट टू गो आउटसाइड, ठीक है, आप अपना पास बनवा सकते हैं। जिनका इंटरव्यू हो गया है वो, या जिनका आज शेड्यूल नहीं है वो, मतलब जिनका कल शेड्यूल है और जिनका हो चुका है, जिनका आज है वो यहीं रुकेंगे, आप लोग इंटरव्यू दोगे, तो वो लोग पास लेके बाहर घूमने जा सकते हैं। बाकी मैं फिर बाहर घूमने गया ना, मैंने कहा ठीक है। अब जीटीओ डे जब बंद हुआ भाई, ठीक है, हम लोग पहन के अपना वही सफ़ेद निक्कर और सफ़ेद टी शर्ट, ठीक है, सफ़ेद शूज, सफ़ेद मोजे, एकदम सुबह ही तैयार होके घर पर और फ़ोन करके चले गए। अरे यार ये वाला सेशन तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा जीटीओ डे 1 की। चलो गाइस, तब तक के लिए बने रहेंगे एसएसबी हाइक्स पर, ठीक है। अभी मैंने क्या किया है, टेलीग्राम चैनल पे जो भी स्टूडेंट्स हैं एनडीए सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं उनके लिए कंटेंट डालना स्टार्ट कर दिया है। मेरा एक नया इनिशिएटिव है कि न्यूज़पेपर, भाई न्यूज़पेपर हम लोग मोस्टली पढ़ना नहीं चाहते, लेकिन वहाँ की न्यूज़ तो इम्पोर्टेंट है ना, करंट अफेयर्स के लिए, हमारी जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, जनरल नॉलेज के लिए। क्योंकि भाई जो जीटीओ में जीडी का टॉपिक आता है, मैं जो कल बताने वाला हूँ, वो स्पेशली करंट अफेयर्स से ही आता है, और उसको कैसे आप हैंडल करेंगे ये भी। तो उसके लिए मैंने एक नया इनिशिएटिव लिया है कि मैं जितने भी 3 न्यूज़पेपर होते हैं, द हिंदू, ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, इन सब का जो भी क्रीम इन्फॉर्मेशन होता है वो निकाल के अपने एसएसबी हाइक्स के थ्रू बच्चों तक पहुँचाता हूँ, ठीक है। वो इनिशिएटिव मेरा एक अच्छा है, क्योंकि मैं वहाँ पे जो कंटेंट है वो एकदम मतलब प्योर रखता हूँ भाई। प्योर इन द सेंस मलाई मलाई कह सकते हैं हम, ठीक है, दूध रखा, उसकी मलाई मलाई निकाल के वहाँ रख दी जो, और उसको मैंने डिवाइड कर रखा है ऐसे, जो जनरल नॉलेज है, डिफेंस की नॉलेज है, वर्ल्ड की नॉलेज है, ठीक है, इंटरनेशनल न्यूज़ है, तो ऐसे न्यूज़ को भी डिवाइड कर रखा है। उसके साथ साथ कुछ जो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है मैं वो भी शेयर करता हूँ आपके साथ।
अभी फिलहाल मिलते हैं आपसे जीटीओ डे 1 में, यानी कि कल अभी मेरा हो चुका है सीरीज की। अगर मैं बात करूं, मैंने आपको OLQs के बारे में बताया था, वो एक डिफरेंट वीडियो है। फिर जब हमारे स्क्रीन के बारे में मैंने आपको बता दिया, वहां आपको अगर कोई डाउट है मेरे को मैसेज कर दीजिए पर्सनली, मेरे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको उसी डाउट पे स्पेसिफिक एक शॉर्ट या फिर एक वीडियो बना के दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम आते हैं नेक्स्ट, बात करते हैं, हमने साइकोलॉजिकल टेस्ट, टैट वैट, SRT, SDT इनके बारे में बात कर ली थी, और आज हमने बात की थी इंटरव्यू के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जीटीओ डे 1 के लिए। बने रहेंगे मेरे साथ SSB हाइक्स पर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाइक कर दो यार, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए ट्रू होगी, ठीक है। सबसे पहली चीज़ है मिसगाइड नहीं होना है, ठीक है। आप एक ऐसे एग्ज़ाम इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो जिसमें लोग 20-20 अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाते, ठीक है। अगर एक कोई बंदा कॉन्फ्रेंस आउट होके आ रहा है ना, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ कमी रही होगी जो वो कॉन्फ्रेंस आउट हुआ है, और जो स्क्रीन इन ही नहीं हो रहा है, वो आपको गाइड कर रहा है, तो प्लीज़, ठीक है ना, ये दिक्कत हो सकती है। तो सबसे पहली चीज़ क्या है? सबसे पहली चीज़ है मिसगाइड नहीं होना है, ठीक है। ऑथेंटिक रिसोर्स से आप पढ़िए, कोई भी ऑथेंटिक रिसोर्स हो, ये नहीं कोई भी आके कुछ भी कंटेंट दे रहा है आप पढ़ रहे हो, ठीक है, ऑथेंटिक, ठीक है। बाकी सेशन में लेके आऊँगा विद द रिस्पेक्टिव माय सीनियर्स, टीचर, एसेसर्स। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बाय।